महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 117 से 118। परशुराम जी का पिता के लिए विलाप और पृथ्वी को 21 बार निःक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परशुराम जी का पूजन। परशुराम जी बोले, हा तात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है। आप तपस्या में संलग्न, युद्ध से विरत और वृद्ध थे तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। वे निर्लज राजकुमार, युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुहृदों और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे। राजन, इस प्रकार भांति भांति से अत्यंत करुणाजनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता के समस्त प्रेत कर्म किए। भारत, पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया, तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। क्षत्रिय शिरोमणि, उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया, उन सब को भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सुनी करके उनके रक्त से समंतक पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। भरतकुल भूषण राम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। तदनंतर प्रतापी जमदग्नि कुमार ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया तथा ऋतुजों को दक्षिणा रूप में भूमि दी। युधिष्ठिर, उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 व्याम 40 हाथ की थी। ऊंचाई में भी वह वेदी 9 व्याम की थी। राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण वेदी को खंड खंड करके बांट लिया, अतः वे खंडवायन नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देकर अमित पराक्रमी परशुराम जी इस पर्वतराज महेंद्र पर निवास करते हैं। इस तरह उनका संपूर्ण जगत के क्षत्रियों के साथ बैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी जीती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन दिया। राजेंद्र, उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान परशुराम की पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार किया। जमदाग्नि नंदन परशुराम जी की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे उन्हीं की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहे, फिर सवेरे उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। युधिष्ठिर का विभिन्न तीर्थों में होते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर तपस्या में प्रवृत्त होना और यादवों का पांडवों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आगे जाते हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिर ने समुद्र तट के समस्त पुण्य तीर्थों का दर्शन किया। वे सभी तीर्थ परम मनोहर थे। उनमें कहीं कहीं ब्राह्मण लोग निवास करते थे, जिससे उन तीर्थों की बड़ी शोभा थी। परीक्षित नंदन सदाचारी पांडु कुमार युधिष्ठिर कश्यप पुत्र सूर्यदेव के पौत्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सूर्य कुमार धर्म से हुई थी। वे भाइयों सहित उन तीर्थों में स्नान करके समुद्रगामिनी पुण्यमयी
प्रशस्ता नदी के तट पर गए। महानुभाव युधिष्ठिर ने वहां भी स्नान करके देवताओं पितरों का तर्पण किया तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान देकर सागर गामिनी गोदावरी नदी की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय गोदावरी में स्नान करके पवित्र हो वे वहां से द्रविड़ देश में घूमते हुए संसार के पुण्यमय तीर्थ समुद्र के तट पर गए। वहां स्नान आदि करने के पश्चात वीर पांडु कुमार ने आगे बढ़कर परम पवित्र अगस्त तीर्थ तथा नारी तीर्थों का दर्शन किया। वहां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने उस पराक्रम को जो दूसरे मनुष्यों के लिए असंभव था सुनकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन तीर्थों में बड़े बड़े ऋषिगण भी उनका सत्कार करते थे। जन्मेजय द्रौपदी तथा भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने उन 5 तीर्थों में स्नान करके अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए हर्ष का अनुभव किया। तदनंतर समुद्र तटवर्ती उन सभी तीर्थों में सहस्रों गोदान करके भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन के द्वारा किए हुए गोदान का बार बार वर्णन किया। राजन, समुद्र संबंधित था अन्य बहुत से पुण्य तीर्थों में क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्ण काम राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत पुण्यमय सुरपाकर तीर्थ का दर्शन किया। वहां समुद्र के कुछ भाग को लांघकर वे एक ऐसे वन में गए जो भूमंडल में सर्वत्र विख्यात था। वहां पूर्व काल में देवताओं ने तपस्या की थी और पुण्यात्मा नरेशों ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। लंबी और मोटी भुजाओं वाले युधिष्ठिर ने उस वन में धनुर्धर शिरोमणि ऋचिक वंशी परशुराम जी की वेदी देखी जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पूजनीय थी तथा तपस्वियों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। राजन, तत्पश्चात उन महात्मा नरेश ने वसु मरुदगण अश्वनी कुमार यम आदित्य कुबेर इंद्र विष्णु भगवान सविता शिव चंद्रमा सूर्य वरुण साध्य गण धाता पितृगण अपने गणों सहित रुद्र सरस्वती सिद्ध समुदाय तथा अन्य पुण्यमय देवताओं के परम पवित्र और मनोहर मंदिरों के दर्शन किए। उन तीर्थों के निकट निवास करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य रत्नों की भेंट दे वहां के सभी तीर्थों में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर पुनः सुरपाकर क्षेत्र लौट आए। वहां से प्रस्थित हो वे भाइयों सहित सागर तटवर्ती तीर्थों के मार्ग से होते हुए फिर प्रभास क्षेत्र में आए जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कारण भूमंडल में अधिक प्रसिद्ध है। वहां भाइयों सहित स्नान करके विशाल एवं लाल नेत्रों वाले राजा युधिष्ठिर ने देवताओं पितरों का तर्पण किया। इसी प्रकार द्रौपदी ने साथ आए हुए ब्राह्मणों ने तथा महर्षि लोमस ने भी वहां स्नान एवं तर्पण किए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वहां 12 दिनों तक केवल जल और वायु पीकर रहते हुए दिन में और रात में भी स्नान करते तथा अपने चारों ओर आग लगाकर तपस्या में लगे रहते थे। इसी समय वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभास क्षेत्र में उग्र तपस्या कर रहे हैं। तब वे अपने सैनिकों सहित अजमेढ़ कुलभूषण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। वहां जाकर वृष्णिवंशियों ने देखा पांडव लोग पृथ्वी पर सो रहे हैं, उनके सारे अंग धूल से सने हैं तथा कष्ट सहन के अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुर्दशा भोग रही है। यह सब देखकर वे दुखी और आर्त स्वर से रोने लगे। उस महान संकट में भी महाराज युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने बलराम श्री कृष्ण प्रद्युम्न सांब सात्यकी तथा अन्य वृष्णिवंशियों के पास जाकर धर्मानुसार उन सबका आदर सत्कार किया। राजन पांडु पुत्रों द्वारा सत्कृत होकर यादवों ने भी उन सब का यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इंद्र के चारों ओर बैठ जाते हैं उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विश्वस्त होकर यादवों से शत्रुओं की सारी करतूतें कह सुनाई और अपने वनवास का भी सब समाचार बताया। साथ ही बड़ी प्रसन्नता के साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक गए हैं। युधिष्ठिर का वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, परंतु पांडवों को अत्यंत दुर्बल देखकर वे परम पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुख वेदना से पीड़ित हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत
वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यादव पांडव समागम विषयक 117 से 118वां अध्याय पूरा हुआ।